लक्ष्मी नगर विधानसभा पुनः भाजपा की झोली में आएगी। बीबी त्यागी जी जो है, जो अपना नहीं होगा, अपने बाप का नहीं होगा, वो किसी का क्या होगा? बीबी त्यागी जी का इस समय जो है वो हाल ये हो गया है जैसे कर्ण का था। बीबी त्यागी जी के लिए अब क्या कहें, वो भी यहाँ रहते तो सही थे, ठीक है। अब वो उन्होंने उधर जाके गलत काम किया। वैसे तो बीबी त्यागी हमारे एरिया के हैं, लेकिन वो दोगलेपन कर गए। बीबी त्यागी जी हैं, ठीक है, वो थोड़ा भटक गए हैं, भटके हुए इंसान आएंगे तो वापस ही। भारत माता की, मोदी भ्राता की, वर्मा भ्राता की, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों में से कोई टक्कर में नहीं है, उन दोनों में लड़ाई है कि सेकंड और थर्ड कौन रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभय वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभय वर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे कर्तव्यों को माफ करना, हाथ जोड़ के निवेदन करना, मेरे कर्तव्यों को मेरे को जरूर बताना। नमस्कार, डीएक्सटी मीडिया में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं रविंद्र दीक्षित काव्या आहूजा के साथ इस समय मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र में। लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से इस बार भाजपा दिल्ली प्रदेश द्वारा और उनके शीर्ष नेतृत्व द्वारा पुनः अभय वर्मा जी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा है। अभय वर्मा जी पर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। त्यागी जी नमस्कार। नमस्कार। त्यागी जी, लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से अभय वर्मा जी को पुनः टिकट एक बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दी है। आप त्यागी समाज की तरफ से अपने वजन को दिखाते हुए इस लक्ष्मी नगर विधानसभा में जीत के कितना परचम लहरा रहे हैं, ये बताइए। जी, मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन रहा पार्टी का, और अभय भाई हमारे यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं, और मुझे लगता है कि सीट हम लोगों को जीतनी चाहिए, और हम लोग सब साथी मिलके जितना हो पाएगा पूरी मेहनत से और बहुत बड़ी बहुमत से हम लोग ये सीट जीत के लाएंगे। त्यागी समाज की तरफ से क्या कहेंगे संदेश? मेरी कोशिश रहेगी जिन लोगों से भी हो पाएगा, जो जिनकी जहाँ पे भी जिस पार्टी से जो लोग जुड़े हैं उनका तो नहीं कह सकता, पर नॉर्मली जिनका भी है कोशिश करेंगे सारी वोट यहाँ पड़े। क्या लग रहा है अभय वर्मा जी बीबी त्यागी जी को टक्कर किस तरह से दे पाएंगे? बात अभय वर्मा और बीबी त्यागी की है ही नहीं, बात उनकी है जो मोदी को गाली देते हैं और जो मोदी के हाथ मजबूत करते हैं। मुझे लगता है आज की तारीख में दिल्ली की पूरी जनता मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए तैयार खड़ी है। साथ ही साथ ये बताइए, कांग्रेस में जो 2500 रुपए की स्कीम निकाली है और यहाँ पर जो उतरे हैं शर्मा जी, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पूरे देश में कहीं पे भी उदाहरण है कि इस तरीके की कोई भी स्कीम लागू हुई है सक्सेसफुली, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने करी है। इसके लिए पैसे की नहीं, साफ नीयत की जरूरत है, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में है। आपदा पे क्या बोलेंगे आप? आपदा यहाँ पर असर करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा? जी, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा यहाँ ही नहीं, पूरी दिल्ली में खिलेगा। एक जोश के साथ अभय वर्मा जी के लिए क्या कहेंगे लास्ट में? अभय भाई एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, एक बहुत अच्छे नेता हैं, और बहुत आपने भीड़ से पता चल रहा होगा कि बहुत प्यारे हैं अपने कार्यकर्ताओं के, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और हम लोग सब चाहते हैं कि बहुत जोर शोर के साथ अभय भाई जीते हैं। आप पुराने आम आदमी पार्टी के रहे विधायक रहे, यहाँ इस क्षेत्र के रहे हैं, क्या कहेंगे एक लास्ट में केजरीवाल जी के लिए? जी, केजरीवाल जी जिन सब वादों के साथ में आए थे, आज अपने मुंह से उन वादों को झुठला चुके हैं। उस आदमी पे और भरोसा करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ठीक है, और पार्टी के भी बहुत सारे कार्यकर्ता इस बात को मानते हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अपने पद से लालच होता है, किसी को टिकट का लालच होता है, किसी को किसी चीज़ का लालच होता है, पर एक बार अगर उस लालच से ऊपर उठ के दिल्ली के बारे में सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, तो वही डिसीजन लेंगे जो मैंने लिया। आज की तारीख में पूरे देश को ज़रूरत है कि मोदी जी के हाथ मजबूत करे और देश को आगे बढ़ाए। जो लोग मोदी जी को गाली दे के, झूठ बोल के, फरेब के साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन लोगों को नकार देना चाहिए। बाबू जी नमस्कार। लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से पुनः एक बार अभय वर्मा जी आए हैं आपके मैदान में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए, क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा करेंगे, आगे बहुत अच्छा किया हुआ है और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे, जिता के भेजेंगे यहाँ से इनको। कोई नाराजगी अभय वर्मा जी से? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी होती है, नाराजगी कोई नहीं है, नाराजगी कोई नहीं है। अच्छे नाराजगी कैसे काम किया पीछे भी, और भविष्य में भी अच्छा ही करेंगे। हाँ जी, केजरीवाल जी के लिए
केजरीवाल को तो भगा दिया हमने यहाँ से और पूरा दिल्ली से भगा दिया। इस बार बीजेपी आएगी, कमल खिल चुका है समझ लीजिए। और यहाँ से अभय वर्मा जी 1001% जीते जिताए हैं, तो दिल्ली में बीजेपी का डंका बच के ही रहेगा। इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही आएगी। जी क्या कहेंगे अभय वर्मा जी के लिए? बहुत बढ़िया कर्मठ कार्यकर्ता है और बहुत सहनशील है, बहुत इन्होंने कार्य किए हैं, इलाके में बहुत लोग इनको पसंद कर रहे हैं और जीतेंगे। अभय वर्मा जी यहाँ से जरूर जीतेंगे लक्ष्मी नगर से। इन्होंने इन 5 सालों में बहुत अच्छा काम करा है। बीवी त्यागी जी के लिए? बीवी त्यागी हमारे एरिया के हैं, लेकिन वो दोगलेपन कर गए। इतना दिन भारतीय जनता पार्टी को दिया, 2 बार पार्षद बनाया, समझे, अशानी कभी चेयरमैन बनाया, पार्टी में बड़े बड़े पोस्ट दिए, लेकिन लालच बंदा चला गया एक भ्रष्ट आदमी के साथ में। और भ्रष्टाचारी जीत के आएगा भ्रष्टाचारी करेगा। 3 करोड़ रुपए दे करके टिकट खरीदा जिसने, वो आएगा 10 करोड़ कमाएगा, तो विकास क्या करेगा वो? तो ऐसा सारी लोग समझे इस बात को, सबको पता है 3 करोड़ रुपए दे करके आया वो, तो उसको वोट नहीं मिलना। उसके अपने एरिया जो एम ब्लॉक है उसमें भी उसको वोट नहीं मिलेगा। तो इसे लगाने को उसका क्या हाल होने वाला है? उसे जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ जी सर, क्या कहेंगे केजरीवाल जी के लिए? केजरीवाल के लिए तो ऐसा अच्छा मतलब उनका लिए तो दिन अच्छा नहीं आने वाला है बुरे ही आने वाले हैं। फ्री का लगा रखा है। फ्री ज़्यादा दिन नहीं चलता, बाकी दुनिया में भी जहाँ भी फ्री चला वो सब बैठ गए दुनिया। तो फ्री नहीं चाहिए, सुविधा चाहिए एंड उसके साथ साथ जस्टिफाइड रेट में सुविधा मिले तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। काम होना चाहिए, लोगों की मतलब खुशी रहना, लोग खुश रहना चाहिए, यही वो है। और बाकी बीबी त्यागी के लिए मतलब वो अभी मतलब लक्ष्मी नगर में जहाँ वो रहते हैं उनके आसपास में अपनी आंखें भी लोगों से नहीं मिला पा रहे, वो इस हालत में हो गई उनकी। वो बाइक से आते जाते हैं, घूम के चले जाते हैं, मतलब वो कहीं के भी नहीं रहेंगे, वो तो मतलब बहुत ही बुरी तरीके से आ रहे हैं। केशव जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। हाँ, अभय वर्मा जी दोबारा से कमल खिलाने आ गए आपके लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में, क्या कहेंगे? अभय वर्मा जी को दोबारा पुनः प्रत्याशी बनाने पे बीजेपी को बहुत ही धन्यवाद और आभार। हम अपनी लक्ष्मीनगर विधानसभा से अभय वर्मा जी को पुनः जीत करा के विधानसभा में भेजने जा रहे हैं। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने दोबारा से अभय वर्मा जी को उतारा है यहाँ पर लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से, क्या कहेंगे अभय वर्मा जी के लिए? अभय वर्मा जी ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है और पूर्वांचली चेहरा में सबसे चमकता हुआ चेहरा है। और पूर्वांचल के लोगों के लिए जो केजरीवाल जी ने गाली दिया है, ये उनके लिए अच्छा जवाब है, करारा जवाब है। और केजरीवाल जी ये भूल गए थे कि उन्हीं के वोट से, मतलब पूर्वांचलियों के वोट से ही वो जीत करके सत्ता पर आसीन हुए थे। और इस बार जो है पूर्वांचली लोग बहुत गुस्से में हैं और इस बार उनको उनकी मजा चखा करके रहेंगे। जिस तरह से वो सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते हैं ना, इस बार पब्लिक जो है उनको बताएगी कि ये झूठ का मजा उनको कैसा लगेगा। बहुत मजे किए 10 साल हमारे ही वोट पर, और हमें ही गाली देना शुरू कर दिए। और जो बिहार से लोग आते थे, कहते हैं कि जो आते हैं यहाँ पर चिकित्सा कराने के लिए 500 रुपये की टिकट कटा लेते हैं और चिकित्सा कराते हैं। अरे भैया, बीमार आदमी पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, बाबा अम्बेडकर जी ने हम सबको अधिकार दिया है। अम्बेडकर जी को नमस्ते करते हैं वोट के लिए, और जब उनका अधिकार हमें मिलता है तो वो कहते हैं कि जी हमें दर्द होता है, दिल में दर्द होता है, बोझ बढ़ जाता है। और ये जो है गलत बयानी करके लोगों को गुमराह करते रहे हैं। ये कहते हैं कि जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन जाहिलों वाले काम करते हैं और जाहिलों वाली भाषा बोलते हैं। पूर्वांचली लोग इस बार कभी नहीं छोड़ेंगे और अभय वर्मा जी ने काम किया है, काम करेंगे और लोगों का बहुत भला होने वाला है। और 5 साल तक सबने देखा है कि सब जगह काम हुआ है, पैसा नहीं मिला, उसके बाद भी जितना मिला लड़ करके झगड़ करके काम किया है, सफाई करवाई है, सड़क नालियां गलियां सब बन रही हैं। आप जाकर के साउथ गणेश नगर में देखे, 4.25 करोड़ का प्रोजेक्ट डाल दिया। लोग टिकट के लिए भाग रहे थे, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने उनका बहुत सम्मान किया। देखा कि ये जो बंदा टिकट के लिए भाग रहे हैं, टिकट के लिए नहीं भाग रहे हैं, काम कराने के लिए भाग रहे हैं, तो चलो इनको ही दें। और इस बार भी जीतेंगे और अच्छे मतों से जीतेंगे। और मुझे लगता है कि 10 से 20 हजार मार्जिन लेकर के ही हम लक्ष्मीनगर से इनको विधानसभा से विधायक बना करके भेजेंगे। बीवी त्यागी जी जो है, जो अपना नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं होगा, वो किसी का क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बीबी त्यागी जी को बहुत सम्मान दिया, हम सब सम्मान देते थे, आम जनता उनको सम्मान देती थी, वो अच्छा काम करते थे जब हमारे साथ में थे। लेकिन संगति का असर, कहते ना, सत संगति किम न करोति पुंसाम, अकुत संगति किम न करोति पुंसाम। तो मतलब अच्छे संगति अच्छा कराती है, बुरी संगति बुरा कराती है। और वो बुरी संगति में चले गए हैं और वो बिल्कुल बांग्लादेशियों के फेवर में हो गए हैं। और इस बार उनकी जनता जो है ना, उनके जस्ट अगेंस्ट हो गई है। और जिस वोट पे केजरीवाल जी जीतते थे, उसका खामियाजा जो है त्यागी जी को भी भुगतना पड़ेगा।
पड़ेगा और वो बुरी तरह से हारेंगे। और हम सब जनता जो है मन में ठान लिए हैं कि जितना पूर्वांचलियों का अपमान हुआ है वो हम बदला ले करके रहेंगे और केजरीवाल को सत्ता से बेदखल करके रहेंगे। चाहे संजय सिंह हो, चाहे कोई भी हो, बोलने हो बोल लो, जितना मजा लेना है ले लो। आतिशी जी खूब मजे लेती हैं, खूब हंस हंस के बातें करती हैं। बहन जी आपको पता चल जाएगा कि इस बार अब क्या बनने वाली है। खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं और अब खड़ाऊ पहन करके घर में बैठिए और तीर्थ यात्रा पर निकल जाइए। बहुत सेवा करने की बातें आप लोग करते रहे कि हम सेवा कर रहे हैं। अरे सेवा कर रहे हो कि मेवा खा रहे हो? तुम कहते थे कि लोकपाल लेकर के आएंगे, कभी लोकपाल लेकर के नहीं आए। आप कहते थे कि नहीं हम जो है घर बंगला कुछ नहीं लेंगे, शीश महल बना दिए। कोविड के दौरान में हमने इतनी मेहनत करी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और आप घर में बैठे दुब के रहे कि हमें कुछ कोरोना ना हो जाए। और बाकी आपकी इन चैनल बहुत अच्छी चीज दिखा रही है, आपके चैनल को भी साधुवाद है, धन्यवाद है। क्या कहेंगे अभय वर्मा जी के लिए? वो जीतेंगे, बहुत अच्छे बहुमत से पिछले मार्जिन को डिफीट करेंगे इस बार, और बहुत अच्छे मार्जिन से। इस बार तो लहर है बीजेपी की, और बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। आईजीएल का लगवाया, सड़कें बनवाई, जो भी काम आईजीएल तो घर घर पहुंचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बीबी त्यागी जी के लिए क्या कहेंगे? वो तो दल छोड़ के चले गए, वो तो है ही नहीं, वो उनकी तो लहर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो तो खत्म है। आइए हमारे साथ दिनेश त्यागी जी जुड़े हुए हैं। त्यागी जी ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने अभय वर्मा जी पर पुनः एक बार भरोसा जताया है, लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से उनकी जीत की दावेदारी को कैसे देखते हैं? वो अच्छी वोटों से जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, और जैसे उन्होंने 5 साल काम किया है और जनता के बीच में रहे हैं, हमेशा दिखते रहे हैं, और इस समय भी 550 सड़कों का भी निर्माण उन्होंने करवाया है, नई सड़कें बनवाई हैं गलियों में। तो मेरा ये कहने का मतलब वो अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हमारे मंडल से तो कम 15,000 वोटों से आराम से जीत जाएंगे। खासतौर से आप जैसे कि त्यागी हैं और त्यागी समाज को लेकर अभी बीबी त्यागी जी हैं आम आदमी पार्टी से, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए ये है कि वो आदमी तो अच्छे हैं, लेकिन क्या होता पार्टी गलत में चले गए। और जो केजरीवाल है, केजरीवाल को तो अब सब, पहले तो उसका पता नहीं था लोगों को, अब तो सबको पता ही लग गया है। जो भी उस विचारधारा के थे, जो है कोई गलतफहमी में चले गए थे, वो अब सब इधर ही आ रहे हैं। सबको पता लग गया कि मोदी जी के और योगी जी के जो काम है वो उस तरह से, उस पार्टी में तो सारा सब घोटालेबाज है। और क्या होता है, शराब घोटाला। जैसे लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट में त्यागियों का काफी अच्छा वर्चस्व है, काफी अच्छी संख्या में यहाँ पर मतदाता है, तो नुकसान होगा बीजेपी को? नहीं नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, क्योंकि त्यागी जो शुरू से ही, चाहे यहाँ से लेके वेस्टर्न यूपी में भी देख लो, 90% बीजेपी के साथ है। तो वो 90%, 10% सभी उसमें होता है, इधर उधर चले ही जाते हैं, पर 90% सब बीजेपी के साथ है। और इस बार भी त्यागी फुल सपोर्ट करेंगे। और त्यागियों का यही बात नहीं है, हिंदू जो भी है ना, सनातनी हिंदू है, वो बीजेपी के साथ है। यहाँ की बात नहीं, पूरे यूपी में देख लो या इंडिया का भी आप माहौल ऐसे ही है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि त्यागी इधर है, त्यागी इन्हीं को जिताएंगे। मेरा नाम शिवराना है, मैं कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पुनः अभय वर्मा जी पे भरोसा जताया है लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से, क्या कहना है इनकी जीत की दावेदारी को लेकर? 101% जीत है इनकी, 100%। पूरा जिला जो हमारा है लक्ष्मी नगर का टॉप पे रहेगा, जीत के आएगा। मैंने कहा, हमने सब साथियों ने साथ दिया है, घर घर में जाकर इनको साथ दिया, हर हर मोदी, घर घर मोदी की तरह, ठीक है। और मोदी जी के नेतृत्व में तो जीतना ही है। मोदी जी का मैंने कई लाइनें लिखी है, वो शायद आपके माध्यम से 90 में आई थी, DV9 में। पहले मोदी जी की लाइन सुना दूं, फिर इनकी सुनाऊं। आप शेर सुनाने से पहले एक क्वेश्चन का जवाब बताइए। आम आदमी पार्टी के बीबी त्यागी जी, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, बीबी त्यागी अपनी जगह ठीक है, पहले ठीक से काम किया था, अब क्यों आगे? टिकट नहीं मिली तो आगे, ये तो गलत है। मुझे किसी ने एक और पूछा था ये सवाल, जब टिकट ना मिलने पर हमारे जो त्यागी जी नितिन, तो वो साथ नहीं है क्या? दावेदार वो भी है, पर काम किया तो अपने काम को क्यों वैसे कर रहे हैं? त्यागी वोट का नुकसान होगा? नहीं नहीं नहीं, साथ में सारे मतलब जो है त्यागी, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग तैयार है लक्ष्मी नगर में। कविताओं के अंदाज में, आप शेरो शायरी के अंदाज में अभय वर्मा जी के लिए क्या कहना चाहते हैं? पहले मोदी जी के लिए कहूँ 2 लाइन, उसके बाद वर्मा जी के लिए कहूँगा। रात को लिखी थी, मोदी जी घर घर में, सबके मन में, गांव से लेकर देहात से लेकर पूरे विश्व में ख्यात है। तो मोदी जी जो है, घर घर मोदी, हर हर मोदी, ठीक है दीक्षित जी। उसमें क्या है, मोदी जी के प्रति जो उन्होंने काम कराया ना, वो मैंने दर्शाया गया है। मोदी कब दूर हमसे, आप गाइएगा। मोदी कब दूर हमसे, हम दूर नहीं मोदी से। मोदी कब दूर हमसे, हम दूर नहीं मोदी से। ये मोदी तो
हमारा भ्राता है, हम सबका विधाता है। ये मोदी तो हमारा भ्राता है, हम सबका विधाता है। दलितों के चरण धुलाकर दुनिया में नाम कमाया, श्री राम लला का मंदिर, श्री राम लला का मंदिर योगी मोदी ने बनाया। सागर की गहराई में, सागर की गहराई में जा करके ध्यान लगाया, इसलिए तो भैया मोदी तो विश्व गुरु कहलाया। ये मोदी तो हमारा भ्राता है, हम सबका विधाता है। बहुत लंबी लाइन है, 2 लाइन के लिए रात को बनाई थी अभय वर्मा जी के लिए। वर्मा कब दूर हमसे, हम दूर नहीं वर्मा से। वर्मा कब दूर हमसे, हम दूर नहीं वर्मा से। ये वर्मा तो हमारा भ्राता है, किया वादा निभाता है। ये वर्मा तो हमारा भ्राता है, किया वादा निभाता है। वर्मा कब दूर हमसे, हम दूर नहीं वर्मा से। वर्मा कब दूर हमसे, हम दूर नहीं वर्मा से। वर्मा तो हमारा भ्राता है। सड़कों का निर्माण करके गड़ियों में लाइट लगवाई, हो LPG कनेक्शन दे के पेंशन विधवा को दिलाई। LPG कनेक्शन दे पेंशन विधवा को दिलाई। पार्क में जिम लगा कर, पार्क में जिम को लगा तूने दुनिया का नाम कमाया। इसलिए तो वर्मा भैया, इसलिए तो वर्मा भैया जनता के हो तुम भाई। इसलिए तो भैया वर्मा जनता के हो तुम भाई। ये वर्मा तो हमारा भ्राता है, किया वादा निभाता है। ये वर्मा तो हमारा भ्राता है, किया वादा निभाता है। अंधेरी गलियों में तूने LED लगवाई, हो LED लगवाई। लोहे के गेट लगा कर, लोहे के गेट लगा कर सुविधा जनता को दिलाई, सुविधा जनता को दिलाई। कैमरे की लगवा दूंगा, कैमरे की लगवा दूंगा। तुमने ये कसम है खाई, तुमने ये कसम है खाई। इसलिए तो भैया वर्मा तुम जनता के हो भाई। ये वर्मा तो हमारा भ्राता है, हम सबका भ्राता है। ये वर्मा तो हमारा भ्राता है, इसलिए हमारा ये भ्राता है। छठ पूजा के अंदर तुमने भैया तालाब बनाया, कोई नहीं बना रहा था तालाब। हर छठ पूजा में खुद तालाब बनवाए। अरे केजरीवाल जी को तो बहुत बड़ा करंट लगने वाला है। ये जो आदमी यहाँ पर आया है, जिसने शीश महल बनवाया है, उसको तो करंट लगने वाला है। दिल्ली से भगोड़ा भागेगा, क्योंकि इसने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। अपने शीश महल में जो इतना इसने पैसा खर्च किया है, और जो ये कर रहा है ना कि मैं बच्चों की कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई भी VIP नहीं लूंगा, ऐसा जो इसने बोला था, अब ये यहाँ पे दिखने वाला नहीं है। क्योंकि बीजेपी अब सत्ता में आने वाली है, और बीजेपी सनातन धर्म की रक्षा करती है, वही अभी सत्ता में रहेगी और वो हमेशा रहेगी। आइए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं छवि कला जी, और जानेंगे इनसे कि लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से अभय वर्मा जी की जीत को लेकर क्या कहेंगे। बहन नमस्कार, जय श्री राम। अभय वर्मा जी पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार पुनः भरोसा जताया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अभय जी को। दोबारा भी हम जीत का परचम लहराएंगे। कई सालों के बाद अभय वर्मा जी ही लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट जीत के आए थे, और दोबारा पार्टी ने उनको मौका दिया है, और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं, और हर जगह जाके मेहनत करेंगे और दोबारा ये सीट विजयी होंगे।
ताकि उन्होंने जो काम शुरू किया है लक्ष्मीनगर विधानसभा में, सड़कें बनवाना, सिवर लाइन ठीक कराना, जो आम जनता की एक क्या सबसे ज़रूरी काम होता है, उस काम को वो पूरा करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। इस वादे के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से ये बात हम आगे रूबरू कहेंगे कि ऐसे कार्यकर्ता को लाओ जो काम करता हो, जो झूठा वादा ना करता हो, जो झूठ के बोल के महिलाओं को बरगलाना कि 2100 का हम हर महीने देंगे, कहाँ से देंगे, झूठा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करके, कहते हैं ना काम किया है काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। तो हम इसी वाक्य के साथ आगे बढ़ेंगे और लक्ष्मीनगर विधानसभा पुनः भाजपा की झोली में आएगी। बहन, बीबी त्यागी जी आम आदमी पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए, बीबी त्यागी जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं और तब और अच्छे थे जब वो भाजपा पे थे। जब भाजपा के विचारधारा को छोड़ के एक धोखेबाज विचारधारा, जिसकी यूं कह ले कि विचारधारा है ही नहीं, उसे बस सत्ता चाहिए, झूठ फ्री, ऐसे पार्टी में जाके उन्होंने अपने अस्तित्व को भी डुबा दिया है। वैसे इंसान बहुत अच्छे हैं, मैं ये कहूँगी, लेकिन जब आप गलत पार्टी के साथ जात के खड़े होते हो तो आपकी इमेज भी गलत होती है। क्या लग रहा है, टक्कर 2100 से है कि 2500 से है? देखिए, टक्कर काम से है, टक्कर सुरक्षा से है, टक्कर जो भारतीय जनता पार्टी की सोच विचारधारा है उससे है। कुछ महिलाएं कंफ्यूज हैं कि 2100 का पर्चा भरा है कि 2500 का, क्या कहेंगी? देखिए, उन महिलाओं को बरगलाया जा रहा है। महिलाएं हम भी हैं, हम तो कंफ्यूज नहीं है, हमें तो पता है वो झूठ बोल रहा है। उसने पंजाब में दिया क्या जो दिल्ली में देगा? दिल्ली को कूड़ा बना दिया उसने। दिल्ली की सड़कें नहीं है, दिल्ली में है क्या, दिल्ली में दिया क्या उसने? न साफ पानी, कुछ भी तो नहीं दिया। तो महिलाओं को बरगलाने की कोशिश ना करें। महिला बहुत ही समझदार होती है और वो घर चलाती है, तो उसे ऐसे हल्के में ना ले। एक बार केजरीवाल जी के लिए पूरी तरह से जोश के साथ जो आपके भाव हैं दिल में। देखिए, केजरीवाल इस बार खत्म है, बिल्कुल खत्म है दिल्ली से, और इस बार 5 तारीख को दिल्ली की जनता जवाब देगी, भारतीय जनता पार्टी का काम जवाब देगा। 8 तारीख को हम सब आपके सामने होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीत को लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं वो, हमारे लिए तो सही है, अच्छा है वो आए। कोई और आता नए होते, हम तो उनको पहचानते भी नहीं थे। ठीक है, उनको टिकट मिली, हमें बड़ी खुशी है। बीबी त्यागी जी के लिए क्या कहेंगी? बीबी त्यागी जी के लिए अब क्या कहें, वो भी यहाँ रहते तो सही थे। ठीक है, अब वो उन्होंने उधर जाके गलत काम किया, वैसे तो नहीं करना चाहिए था। उनकी एक छवि जो बनी हुई थी, इतनी अच्छी बनी थी बीजेपी में, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो किया है ना, वो सही नहीं किया, उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा। केजरीवाल जी के लिए क्या है दिल में भाव? केजरीवाल जी के लिए तो कुछ भी नहीं है, सामने पड़ जाए तो ऐसा लगेगा कि शायद हम क्या ही करें उनको देख के। ठीक है, बाकी तो उनको 1% भी पसंद नहीं करते हैं और हम चाहेंगे कि वो यहाँ से चले ही जाएं दिल्ली से। अभय वर्मा जी से कितनी मोहब्बत है? अब अभय वर्मा जी से बहुत मोहब्बत है, उसमें क्या है मोहब्बत है ऐसी क्या? भाई, हम तो रात में भी इसीलिए अपनी खुशी को रोक नहीं पाए थे और रात में भी इसीलिए हम आ गए थे उनको बधाई देने के लिए, क्योंकि अपनी खुशियों को जाहिर घर में ही तो कर नहीं सकते थे। अभय वर्मा जी बहुत अच्छा काम करते हैं हर चीज़ में, यानी कि हम तो सोचते हैं कि अभय वर्मा जी आए, लेकिन केजरीवाल नहीं आना चाहिए यहाँ पर दिल्ली में। वो तो भाग जाए, सब कुछ हो जाए तो अच्छा ही है यहाँ से। हाँ जी, अभय वर्मा जी के लिए। अभय वर्मा जी ने लक्ष्मीनगर विधानसभा में जितना भी विकास किया है वो किसी और विधानसभा में इतना नहीं हुआ है। चारों वार्ड के अंदर LPG लगवाया, आस्था पार्क का देखिए, सड़कें हैं हर जगह। त्यागी जी के लिए बताइए, इनके कार्य तो बता चुके हैं लोग। बीबी त्यागी जी हैं, ठीक है, वो थोड़ा भटक गए हैं, भटके हुए इंसान आएंगे तो वापस ही। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बेटे को जब माँ खाना खिलाती है, फिर दूसरे की बारी भी आती है, तीसरे की भी आती है। बड़ा बेटा कभी कभी रुष्ट हो जाता है कि माँ ने उसको दोबारा नहीं खिलाया, तो वो उनके साथ में यही हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा घर भटक गए हैं, वापस तो अपने घर में ही आएंगे। दिनेश त्यागी जी के लिए क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं। शकरपुर मंडल में सबसे नाम ऊपर ही निकल जाता है और एक से एक पोस्ट डालते हैं ये बीजेपी के लिए। हाँ सर, नमस्कार सर। अभय वर्मा जी की जीत को लेकर क्या कहेंगे? मैं पूरी तरह सुनिश्चित हूँ कि उनकी जीत पक्की है, क्योंकि उन्होंने पूर्व में जो काम करे हैं
ऐसे काम मैंने तो नहीं देखे हैं, जितनी लीनता से वो काम करते हैं अपना समझ के क्षेत्रवासियों को। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि क्षेत्रवासी पूरा सपोर्ट करेंगे और उन्हें भारी बहुमत से विजय दिलाएंगे। आम आदमी पार्टी से बीवी त्यागी जी हैं यहाँ पर लक्ष्मीनगर विधानसभा में प्रत्याशी, क्या कहेंगे? बीवी त्यागी जी का इस समय जो है वो हाल ये हो गया है जैसे कर्ण का था। कर्ण एक बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छे योद्धा और पुरुष थे, परंतु उन्होंने गलत पार्टी में चले गए थे। वो ही हाल इस समय बीवी त्यागी जी का है। तो मुझे लगता है कि जैसे कौरवों का हाल हुआ था किससे टक्कर होगी इस बार बीजेपी के लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से? खास तौर से किससे टक्कर मानी जाए, कांग्रेस आम आदमी पार्टी? देखिए, टक्कर में तो बीवी त्यागी जी की जो छवि थी पहले, तो टक्कर शायद वो दे सकते हैं, पूरी उम्मीद है मुझे। बाकी और कोई दूसरा है नहीं, मुझे नहीं लगता कोई है वो, क्योंकि वो पूर्व में निगम पार्षद रह चुके हैं बीजेपी से, उन्होंने कार्य भी करे थे, लोग खुश थे उनसे। लेकिन अब वही है, वही कौरवों वाला हाल की कर्ण वाला हाल कि वो कौरवों की साइड चले गए, जो दुखदाई है। अभय वर्मा जी की जीत को लेकर लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से खास तौर से क्या कहेंगी? मैं कहूँगी जितने इन्होंने अभय जी ने यहाँ पे काम किए हैं वो लोगों को दिखते हैं और लोग बोलते भी हैं कि हाँ इन्होंने बहुत काम किया है, क्योंकि सबसे पहला काम तो उन्होंने यहाँ पर 500 सड़कें बनवाई हैं जो आज तक 10 सालों में कभी नहीं बनी। तो और जो दूसरा काम इन्होंने LPG की यहाँ पर जो गैस पाइपलाइन लगवाई है यहाँ पर, और सीवरों को काम करवाया। त्यागी जी के लिए बोलिए। त्यागी जी जैसे कि उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छे इंसान है। आप परिचित हैं पर्सनली उनसे, उनको जानती हैं? जी बिल्कुल मैं जानती हूँ, मैंने उनके ऑफिस में 5 साल काम किया है। मेरा जो चुनाव मतलब बेहतर तो कोई जानेगा नहीं। जी जी, कि आम आदमी पार्टी की जो बीवी त्यागी जी हैं वो टक्कर देंगे? टक्कर तो पूरी है दोनों की, अभय जी भी कोई कम नहीं है, दोनों की टक्कर पूरी है। और देखो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट अच्छा ही आएगा जो भी आएगा हमारे। सर नमस्कार, लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से आपको एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा जताया, पुनः टिकट मिला है आपको, क्या कहेंगे सर अपनी जीत को लेकर लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से? जीत तो निश्चित है, क्योंकि यहाँ पे आम आदमी पार्टी को कोई प्रत्याशी मिला ही नहीं, वो दूसरे जगह से लोग ले जाके लड़ा रहे हैं। तो पहली हार तो उन्होंने तभी मान ली थी जब उनके कार्यकर्ताओं ने मना कर दिया था मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने से। और मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से विकास की गाथा इस विधानसभा में हुई है, जिस प्रकार से पिछले 5 साल डेवलपमेंट के काम हुए हैं, लोग घरों से निकलेंगे और भाजपा के पक्ष में वोट देंगे। क्या लग रहा है लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी में टक्कर रहेगी बीवी त्यागी से कि शर्मा जी से, कांग्रेस से? दोनों में से कोई टक्कर में नहीं है, उन दोनों में लड़ाई है कि सेकंड और थर्ड कौन रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।